ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी फुलवारी से वापस आए। विश्वामित्र जी को उन्होंने पुष्प दिया। विश्वामित्र जी ने पूजा की। इस प्रकार भोजन विश्राम करने के बाद शाम का समय, संध्या का समय, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी संध्या वंदन करने चलते हैं और चंद्रमा के उदय होने का समय है। तो चंद्रमा को उदित देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता जी के मुखारविंद की याद आई। प्राची देशे शशि सुहावा सिय मुख देखी करिस सुख पावा। बहुत सुख का अनुभव हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी को चंद्रमा को देख करके। फिर चंद्रमा से माता जानकी के मुख की तुलना करने लगे। लखनलाल से कहते हैं लखनलाल जी से कहते हैं लक्ष्मण, मैं सोचता हूँ सीता जी का मुख जो है चंद्रमा के समान है, लेकिन फिर मेरे मन में ये बात आती है कि ये चंद्रमा जो है इसकी तुलना सीता जी के मुख से करना अच्छा नहीं है। क्यों? ये पूरे महीने एक जैसा तो रहता नहीं है, घटता बढ़ता रहता है ही नहीं। विरहिणियों को दुख देता है और कलंकित भी है। कलंकित भी है। गौतम ऋषि ने मार दिया था, वो दाग पड़ा हुआ है चंद्रमा को, काला धब्बा जो है, तो कलंकित भी है। और दूसरी बात क्या है कि इसका जन्म हुआ है खारे समुद्र से। खारे समुद्र से, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र से इसका जन्म हुआ और इसके साथ साथ विष भी निकला था।
तो विष इसका भाई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारे में अवगुण बहुत है, और तुमसे यदि मैं सीता जी के मुख की बराबरी करता हूं तो लोग मुझे दोष देंगे, बहुत अनुचित होगा। हाँ, कि भगवान को और कोई उपमा ही नहीं मिली थी, चंद्रमा ही मिला था सीता जी के मुख की उपमा देने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वापस आते हैं, रात्रि का शयन करते, सुबह जागरण के बाद जनक जी सतानंद जी को भेजते हैं। सतानंद जी आकर के विश्वामित्र जी को जनक जी का संदेश सुनाते हैं कि भाई यज्ञशाला में आपका बुलावा है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ के स्थल पर पहुंचते हैं। बहुत सुंदर रचना थी उस धनुष यज्ञ के मंच की। इस प्रकार से जनक जी ने व्यवस्था की थी कि 4 प्रकार के उत्तम, मध्यम, नीच, लघु ऐसे मंच बनाए गए थे। मनुष्यों की योग्यता के अनुसार, श्रेणी के अनुसार बैठने के उचित प्रबंध थे। जैसा हम देखते ही हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम में होता है, आगे भक्त लोग बैठते हैं, सन्यासी लोग बैठते हैं, उसके पीछे दर्शक दूसरे रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था वहां भी थी। तो सबसे ऊंचा मंच जो था उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी को जनक जी ने विराजमान किया। समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां मंच पर विराजमान हुए तो वहां जितने राजा इकट्ठे हुए थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, और जितने नगर के लोग थे वहां बैठे, सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान का दर्शन किए। जो जैसा था, जैसे जिसके विचार थे, वैसे भगवान का दर्शन किए। समय जान करके जनक जी ने जानकी को बुलवाया। सखियां लेकर के वहां आती हैं रंगभूमि में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। श्री सीता जी जब रंगभूमि में विराजती है तो सीता जी के सौंदर्य को देख करके वहां जितने स्त्री पुरुष थे सब मोहित हो जाते हैं। कई लोग तर्क करते हैं कि स्त्री पुरुष सब मोहित हो जाते हैं सीता जी को देख करके, ऐसा कैसे? गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में भक्ति और ज्ञान का जब वर्णन करते हैं वहां माया का, तो कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है नीति अनूपा। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर हो, किंतु दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। यहाँ पर उत्तरकांड में जो वर्णन हुआ है, 2 स्त्री रूपा माया और भक्ति जिनका वर्णन किया गया है। मोहन नारी नारी के रूपा, जहां भक्ति रहेगी वहां माया नहीं रहेगी, जहां माया रहेगी वहां भक्ति नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लोग तर्क करते हैं कि देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सी पगुधारी। सीता जी जब उस रंग भूमि में आती हैं तो देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो जाते हैं। तो स्त्रियां कैसे मोहित हो जाती हैं? तो कुछ लोग समझते नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का एक नाम है पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारी तब से नाम पड़ा पगुधारी। भगवान ने चरण से अहिल्या का उद्धार जब किया तो उनका नाम पगुधारी पड़ गया, पग से उद्धार किया, पगुधारी। तो इस रंगभूमि में श्री सीता जी जब पहुंचती हैं तो वहां भगवान पहले से विराजमान है। तो देख रूप मोहे नर नारी का मतलब ये हुआ
कि पुरुष जानकी जी को देख करके मोहित हुए और स्त्रियां भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप को देख करके मोहित हुए। सॉरी। तो इस प्रकार से जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। अब उन्हें अनाउंसमेंट करना था धनुष के विषय में, धनुष यज्ञ के विषय में। तो जनक जी ने बुलाया, बंदी जनों से कहा अब तुम जाओ, ये जितने सारे भूप यहाँ राजा लोग एकत्र हुए हैं, मेरी प्रतिज्ञा इनसे सुना दो, मेरा प्रण क्या है। बंदी जन आते हैं, जनक जी के प्रतिज्ञा सुनाते हैं, इस शंकर जी के प्रचंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जो इसको तोड़ेगा, तो जनक जी उसी के साथ जानकी जी का विवाह करेंगे। तो इस प्रकार जनक जी की प्रतिज्ञा सुन करके राजा लोग जो वहां आए थे, जिनके अंदर गर्व था, अभिमान था, और जिनके अंदर ये पूरा विश्वास था कि धनुष तो मैं जरूर तोड़ूंगा, अब वो उठ करके खड़े हुए। एक साथ लाइन लग गई लोगों की, एक एक करके। बड़े बड़े जो शक्तिशाली राजा थे वो जा करके प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष जो है वो उठता ही नहीं है किसी से। कोई धनुष को उठा नहीं चढ़ा। रावण और बाणासुर ये तो देख करके ही वापस चले गए, छुए भी नहीं। भगवान शिव के उस धनुष को छुआ ही नहीं दोनों। 10,000 लोग एक साथ लगकर भी प्रयास किए, किंतु धनुष को उठा नहीं सके। जब धनुष कोई नहीं उठा सका, तो जनक जी के मन में यह हुआ कि इतने सारे राजा लोग यहाँ एकत्र हुए और किसी ने धनुष को उठा नहीं पाया, कोई धनुष को तोड़ा नहीं। रहा उठाऊ तोड़ भाई, तिल भर भूमि न सके टराई। एक तिल भी शिव जी का धनुष पृथ्वी से उठा नहीं सके, छुड़ा नहीं सके। तो अब तो लगता है कि सीता जी का जो स्वयंवर है, इसमें सीता जी का विवाह जो है वो होना ही मुश्किल। हमको लगता है कि सीता जी की रचना तो किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन धनुष टूटना लिखा ही नहीं है। ऐसा जनक जी मन में विचार करने लगे। अब क्या करूं, प्रतिज्ञा कर चुका हूं। बेटी कुंवारी रहेगी तो भी कोई हमको परवाह नहीं, लेकिन मैं प्रतिज्ञा अपनी नहीं छोड़ूंगा। और सारे राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं जनक जी कि मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, इसको सुन करके सारे महाद्वीपों के राजा आए थे, सारे महाद्वीपों से राजा आए थे, लेकिन सबका प्रयास जो था वो विफल हो गया। कोई शंकर जी के धनुष को तोड़ नहीं सका। अब कोई अपने मन में यह ना सोचे कि वो भी वीर है। जनक जी कहते हैं कि अब जन को माखई भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ लिया कि अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तज हुआस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि भय देहि विवाह। अब विवाह की इच्छा छोड़ दीजिए मन में और आप अपने अपने घर जाओ। जानकी जी का विवाह लिखा ही नहीं। जनक जी की यह बात सुन करके लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगा। लक्ष्मण जी जब जनक जी की ये बात सुने, क्योंकि अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने प्रयास नहीं किया था, धनुष तोड़ने के विषय में बिल्कुल प्रयास नहीं किया था। और जितने राजा महाराजा वहां इकट्ठे हुए थे, सबने अपनी अपनी शक्ति की आजमाइश की, सबने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अभी तक
शांति से बैठे थे विश्वामित्र जी के साथ में। और जब जनक जी ने ऐसा किया कहा तो लक्ष्मण जी को ये बहुत बुरा लगा और भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं भैया आप आज्ञा दो मुझे, आप आज्ञा दो, मैं एक खेल करता हूं और सबको दिखाता हूं। जोराओर अनुशासन पाओ, कंदो कई वह ब्रह्मांड उठाओ। अगर आपकी आज्ञा हो इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूं। अब आप सोच लो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के लोगों को कैसा लगा होगा। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजा धनुष नहीं उठा सके और ये 15-16 साल का लड़का कह रहा है कि मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूं। आप खाली आज्ञा दो मुझे, अब उठा ही नहीं लूं। काचे घट जिमी डारऊ फोरी, कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ दूं, ऐसा दबा करके इसको फोड़ दूं कच्चे घड़े की तरह। सकऊं मेरू मूलक तोरी, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं, ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद की तरह, कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। सब लोग सुनकर के अवाक रह गए। अच्छा, राजा महाराजा जितने थे वो सब तो अंदर अंदर कांपने लगे कि अगर ब्रह्मांड फूट जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। हाँ, ये तो लड़का बहुत विचित्र दिख रहा है। इतना ही नहीं कह रहे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये धनुष, इसकी बात क्या करते हैं आप। कमल के नाल की तरह इसको चढ़ाऊं मैं। कमल की नाल, कमल की नली तो आप देखते, कमल के फूल की नली कैसी होती है, कमल की नाल की तरह इसको चढ़ाऊं और कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। कुकुर मुत्ता तो जैसे कचरे के ढेर पर कुकुर मुत्ता होता है, सफेद सफेद छतरी जैसा, उसको एक छोटा बच्चा भी हाथ लगाता है तो टूट जाता है। तो मैं इसको कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। तोरऊं छत्रक दंड तब प्रताप बलनाथ, हे प्रभु आपके बल के प्रताप से, मेरा कोई बल नहीं है, लक्ष्मण जी को अपने बल पर घमंड नहीं है। तब प्रताप बलनाथ, हे प्रभु आपके बल का स्मरण करके मैं इस धनुष को कमल की नाल की तरह उठाऊं और इसको कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। अगर ऐसा नहीं कर सकूं तो मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूं आज के बाद धनुष बाण अपने हाथ में नहीं उठाऊं। जब ऐसा शब्द लक्ष्मण जी के मुंह से निकला तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो वो तो सर्वज्ञ है, उनसे क्या छुपा है। लक्ष्मण को कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत क्या होना है, अभी समय नहीं आया है, बैठ जाओ, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, धनुष टूटने का समय निश्चित था, उसका समय आया नहीं था, इसलिए अभी तक ये लोग, इनके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। विश्वामित्र ने जब देखा तो बड़ी स्नेह भरी वाणी में, प्रेम युक्त वाणी में, मधुर वाणी में क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से कि उठहु राम भंजहु भव चापा। भव मतलब शिव जी। हे राम उठो, विश्वामित्र जी का आदेश होता है राम उठो, और शंकर जी के इस धनुष को तोड़ करके जनक जी के कष्ट का निवारण करो। जनक जी बहुत दुखी थे, धनुष जब नहीं टूटा किसी से
तो जनक जी को बहुत दुख हुआ था, इसका अनुमान विश्वामित्र जी लगा रहे थे, और इसलिए भगवान श्री रामचंद्र से कहते हे तात उठो और शिव जी के धनुष को तोड़कर जनक जी के संताप को दूर करो, उनके कष्ट को दूर करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब आदेश सुना गुरु का, तो उठ करके गुरु को प्रणाम किया। क्या? क्योंकि अहंकार नाम की कोई चीज है नहीं भगवान के अंदर, वो तो बहुत बहुत विनम्र है। क्या? अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देने के लिए वो अवतरित हुए हैं इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में। तो जरा भी उनके अंदर छल नहीं था, कोई हर्ष नहीं था, विषाद नहीं था। और जब खड़े हुए मंच पर वो धनुष तोड़ने के लिए, तो उनकी खड़ा होने की जो भाव भंगिमा है, उसको देख करके सिंह भी शर्मा जाए ऐसा था। शेर जैसे खड़ा होता है शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए शेर जब खड़ा होता है तो उसकी जो आकृति होती है वो एकदम भयानक दिखती है। तो ऐसे ही जब भगवान खड़े हुए तो सारे जो राजा वहां थे सब अंदर अंदर सोच रहे थे, कांप रहे, सब सोच रहे क्या होने वाला है। तो यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। जैसे उदयाचल पर्वत से सुबह का सूर्य निकलता है, बाल सूर्य कितना सुंदर लगता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जब खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि उदयाचल से बाल सूर्य जो है वो उसका उदय हुआ है। भगवान चूंकि सूर्य वंश के हैं, इसलिए यहां सूर्य की उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी। तो विकसे संत सरोज सब, जो संत पुरुष थे, साधु पुरुष थे, जिनके विचार अच्छे थे, वो तो सब, उनका मन खिल गया, उनका मन खिल गया भगवान की छवि को देख करके। और क्या होता है कि हर से लोचन भृंग, उनके जो नेत्र हैं वो खुल गए, खिल गए एकदम। जैसे भंवरे कमल को देख करके, कमल जब खिलता है तो भंवरों को खुशी होती है, ऐसे ही जो संत महापुरुष थे भगवान को मंच पर देख करके वो उनका मन जो है प्रसन्न हो गया। और राजा लोग जो थे, जो मोह निशा में थे, उनकी रात्रि जो है वो खत्म हो गई। अब सपना मत देखो, कहने का तात्पर्य ये है जो सपने देख रहे थे नाना प्रकार के, अब उनकी रात्रि खत्म हो गई भगवान के वहां आते ही। तो जो मानी, अपने को अहंकारी शक्तिशाली समझते थे राजा लोग, वो देख करके संकोच में पड़ गए, सब कुछ गए एकदम। और जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छुप गए। तो यहां पर सब अपने अपने ढंग से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और सखियों के साथ माता जानकी खड़ी हैं, वो भी देख रही है, माता सुनैना भी देख रही है, आपस में विचार कर रही हैं। बड़ा अनुचित हो रहा है, माता सुनैना करें, बड़ा अनुचित हो रहा है। क्यों? जिस शंकर जी के धनुष को रावण बाणासुर ने हाथ नहीं लगाया, चले गए, और 10-10 हजार राजा एक साथ प्रयास किए, नहीं उठा सके। अब उस धनुष को इस बच्चे को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। बड़ा अनुचित हो रहा है। यहाँ पर बड़े वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं, ऋषि मुनि सब बैठे हैं,
किंतु इस सभा में कितना बड़ा अनुचित हो रहा है। कहती हैं कि बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल जो हंस का बच्चा है उसकी पीठ पर मंदराचल रखने जैसा काम हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रही है कि ये तो बच्चा है अभी, अब इसको शिव धनुष दे रहे हैं तोड़ने के लिए, तो जैसे हंस के बच्चे के ऊपर मंदराचल रखा जाए ऐसा हो रहा है, इस सभा में अनुचित हो रहा है। एक सखी कहती है, ये सखी आप इनको छोटा देख ही रहे हो, ये छोटे नहीं है। सूर्य जो उदय होता है कितना छोटा रहता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है, कहीं अंधेरा नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार आप मन में विश्वास रखिए, ये अवश्य तोड़ेंगे। बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने, ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। सखियां जो है माता सुनैना को सांत्वना दे रही हैं। तो लेकिन माता सुनैना कहती हैं हमें नहीं लगता है, विश्वास नहीं होता। एक सखी कहती आपको विश्वास होना चाहिए। आपने कुंभज ऋषि को देखा, अपार समुद्र को उठा करके वो ऐसे हाथ के ऊपर पी गए। आज उनका सुयश पूरे संसार में फैल रहा है। तो आप विश्वास करिए तोड़ेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं जानकी जी की तरफ, जानकी देख रही है भगवान की तरफ। अब जानकी जी अपने सुकृत का स्मरण कर रही है और सुनैना जी भी अपने सुकृत का स्मरण कर रही है कि यदि हमने किसी प्रकार का पुण्य किया है अपने जीवन में तो यह जो धनुष है ये हल्का हो जाए, धनुष हल्का हो जाए ताकि ये उठा ले और तोड़ सके। इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म के सुकृत को, वर्तमान जन्म के सुकृत को सब स्मरण कर रही हैं। देवी देवताओं को, अपने इष्टों को सब प्रार्थना कर रही हैं कि आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि ये तोड़ सके। भगवान श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं सीता जी के नेत्र में कोने में एक बूंद आंसू जो है वो रुका हुआ है। भगवान ने देखा लोचन जल रह लोचन को ना, वह एक बूंद आंसू जो है सीता जी के नेत्र के कोने में कैसे टिका हुआ है, जैसे परम कृपिण कर सोना। जैसे परम कंजूस व्यक्ति का धन हो, वो खर्च नहीं करना चाहे, वैसे ही सीता जी के नेत्र के कोने में एक बूंद आंसू जो है वो, अब वो आंसू क्या कहेंगे, दुख का आंसू कहेंगे या सुख का आंसू कहेंगे, क्योंकि आंसू जो है दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के भी होते हैं और एक दुख के भी होते हैं। जब लोगों के हृदय में इतना दुख होता है कि हृदय में नहीं समा पाता है तो वो आंखों में छलकता है। वो दुख हृदय में समाता नहीं है, इतना दुख होता है तो वो आंखों से छलकता है। और सुख भी ऐसा है, इतना सुख होता है कि जो हृदय में समाता नहीं है तो आंखों से वो प्रकट होता है। अश्रुधारा इसलिए होती, लेकिन यहाँ अश्रुधारा नहीं है, वो एक बूंद अश्रु जो है वो टिका हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा सीता को कष्ट है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रियतमा के कष्ट को कैसे देख सकते हैं। तुरंत उन्होंने शंकर जी का स्मरण किया, गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और तुरंत धनुष को उठा लिया। समय नहीं लगा उनको धनुष उठाने में। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव
उठाई धनुलीना। अति लाघव, एकदम छोटा समझ करके उसको धनुष को उठा लिया। हाँ, और उठा करके लोग देख रहे हैं, धनुष हाथ में है भगवान के। गोस्वामी जी लिखते हैं, लखा न काहू रहे सब ठाड़े। सब खड़े थे वहां, लेकिन किसी ने देखा नहीं। धनुष कब टूटा? कब टूटा धनुष? ये किसी ने देखा नहीं। जैसे कोई जादूगर होता है, सबके आंख बंद कर देता है, अपना जो खेल दिखाता है तो सबकी आंखें बंद कर देता है। जो वो दिखाता है वही लोग देखते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। सब खड़े थे, लेकिन किसी ने देखा नहीं कब उठाया उन्होंने। तेहि शयन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धोनी घोर कठोरा। भगवान ने शंकर जी के धनुष को तोड़ा, और उस धनुष के टूटने का जो शब्द है, उसकी ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। पूरे ब्रह्मांड में वो जो धनुष टूटने की ध्वनि है वो फैल गई। सब सुखी हो गए, जनकपुर के लोग जो थे वो सब सुखी हो गए, सारा संत समाज सुखी हो गया। राजा लोग जो हैं वो आपस में विचार करते हैं, अरे धनुष तो टूट गया। अब कोई राजा का तो टूट गया तो क्या हो गया, हम युद्ध करेंगे, ऐसे ही थोड़ी हम जाने देंगे। तो दूसरे जो बुद्धिमान राजा लोग थे वो कहते अरे क्यों फोकट में गाल बजा रहे हो, क्यों बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारी शक्ति तब नहीं थी, तोड़ सके नहीं, अब कहते हो युद्ध करके इनको छुड़ा लेंगे। शर्म करो, शर्म करो। भैया हम तो आज अपने जीवन का परम लक्ष्य जो है वो हमको मिल गया, इनका दर्शन करके हम कृतकृत्य हो गए, हमको इनका दर्शन जो है मिला, हमारे कई जन्मों का पुण्य था, हम तो अब चलते हैं यहां से, तुम्हें जो करना है करो। अब धनुष टूटना और सीता जी का विवाह होना इसी पर निर्भर था। तो धनुष टूटते ही सीता जी का विवाह हो गया, शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार धनुष का टूटना और सीता जी का विवाह हो गया। जानकी जी को सखियों ने कहा, उनके जो गुरु थे सतानंद जी, उन्होंने कहा जानकी जी को, अब भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाल दो। और जयमाल की प्रथा आज भी प्रचलित है। शादी विवाह में जयमाल का सिस्टम तो अभी बहुत बड़ा होने लगा। बीच में नहीं हो रहा था, लेकिन अब शादी विवाह में जयमाल सिस्टम होने लगा। तो जयमाल सीता जी ने जब हाथ में लिया पहनाने के लिए तो संकोच में पड़ी, पहना नहीं सक रही है। उनको पता नहीं कौन कौन सी चीजें याद आ रही थी। कैसे? जिनके चरण के रज का स्पर्श करने से अहिल्या पत्थर की जो शिला थी वो स्त्री में बदल गई। पता नहीं मेरे ऊपर भी इनके स्पर्श का कोई प्रभाव हो। गोस्वामी जी तो लिखते प्रेम विबस पहिराई न जाई। वो प्रेम इतना है कि वो उनको देख रही है, देख करके ही भूल गई अपने शरीर को, आत्मबोध में है वो, एक दूसरे का आत्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा का परमात्मा का मिलन हो रहा है, और प्रेम के वशीभूत होकर के वो पहना नहीं पा रही है। तो सखियों ने कहा जयमाल तो पहनाओ। तब जयमाल पहनाया सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में, और देवता लोग ऊपर स्वर्ग में जो है वो शंखनाद कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर फैल गई। अब खुशी की लहर तो फैल गई जनक जी के यहाँ, तो जनकपुर में सब खुश हो गए, सबके मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई।
जानकी जी का भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह हो गया, किंतु ये धनुष टूटने का शब्द जो था महेंद्र पर्वत पर बैठे परशुराम जी के कानों में शब्द पड़ा। और महेंद्र पर्वत पर जब परशुराम जी ने सुना, इतनी घोर आवाज कहां से आ रही है, विचार किया उन्होंने किस दिशा से आ रही है, उस दिशा में प्रस्थान कर दिया उन्होंने। उनको आने में समय नहीं लगा, पहुंच गए वो जनक जी के उस सभा में। अब जनक जी के सभा में जब परशुराम जी पहुंचे तो वहां सब देख करके बड़े घबरा गए एकदम, अब क्या होने वाला है। परशुराम जी के आते ही सब एकदम टेंशन में आ गए कि परशुराम जी पता नहीं क्या करेंगे। एक तो क्षत्रियों के विरोधी हैं और ये क्षत्रिय राजकुमार, इन्होंने शंकर जी के धनुष को तोड़ा। शंकर जी भगवान परशुराम के गुरु है। परशुराम जी को आते ही सब विचलित हो गए मन उनके। तो कपटी राजा लोग जो थे वो भगवान परशुराम के सामने आते हैं और अपने पिता का नाम लेकर के बताते, मैं फला राजा हूं, फला का पिता हूं, फला देश का हूं। अच्छा, किसी राजा का नाम जब परशुराम जी सोचते ये तो परिचित लगता है और उसकी तरफ थोड़ा देख लेते थे तो वो सोचता था कहीं फरसा न चल जाए हमारे गले पर। जिसको वो अपना समझ करके थोड़ा देख लेते थे रुक के एक सेकंड, तो वो सोचता था कहीं ऐसा ना हो फरसा चल जाए मेरे गले पर। इस प्रकार से उन्होंने उस धनुषशाला को देख करके देखा, उन्होंने धनुष 2 टुकड़ों में पड़ा है। और जनक जी को संबोधित करते हुए परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, जड़ इस धनुष को किसने तोड़ा, शीघ्र मुझे बताओ, शीघ्र बताओ। अगर शीघ्र नहीं बताते हो तो तुम्हारा राज्य जहां तक है मैं पूरी पृथ्वी को उलट दूंगा। और पहले तो एक व्यक्ति ने कहा था इस पूरे ब्रह्मांड को उठा के गेंद की तरह, कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। अब एक ये आए हैं, ये कह रहे हैं जनक जी का राज्य जहां तक है उसको उलट देंगे, पृथ्वी ही उलट देंगे। क्या परिणाम होगा बताइए। सबके मन में ये चल रहा है, ये विचित्र स्थिति पैदा हो गई है धनुष के टूटने से। जनक जी अब क्या करें, बेचारे परेशान है। तोड़ने वाला कोई और, गुस्सा जनक जी के ऊपर दिखा रहे हैं। कह रहे हैं जल्दी बाहर करो उसको इस राजाओं के समाज से, और नहीं तो सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं बचेगा। उठ के खड़े हुए हाथ जोड़ करके, कहा हे नाथ, इस आपके शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, आपका कोई सेवक होगा। कहिए सेवक के लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी कहते सेवक तो होता है जो सेवा करता है, और जो शिव के धनुष को तोड़ा है वो सेवक थोड़ी हो सकता है। उसने तो बहुत ऐसा कार्य किया है कि वो वध करने लायक है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी का अब परशुराम जी से जो संवाद होगा, इसको हम आगे फिर मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परशुराम जी को जनकपुर में रहने दीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन करते रहे हो। दो भगवान के विष्णु अवतार जो आमने सामने है, यहाँ पर एक दूसरे का मिलन हो रहा है। यहाँ एक साथ 2 अवतार भगवान का, राम और परशुराम मिल रहे हैं। तो हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मौका मिलेगा तो लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद वहां सुनाएंगे। हरे कृष्ण।